एक जो मुझे अब खतरा लगता है, वो खतरा मुझे वैसा ही लगता है जो उत्तर प्रदेश में इत्र वाले पे जब छापा मारा गया था और प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाई ये इत्र वाले जो हैं और उन्होंने इशारा अखिलेश यादव की तरह कहा कि इनकी काफी दुर्गंध फैल रही है। हकीकत में जिस वक्त प्रधानमंत्री ने ये स्टेटमेंट दिया था उस वक्त वो छापा पीयूष जैन पे पड़ा था और पीयूष जैन वो शिखर पान मसाले वाले के फिनेंसर थे और शिखर पान मसाले जो थे उसके जो प्रदीप कुमार अग्रवाल थे वो मोदी जी के खास थे। लेकिन उसको जस्टिफाई करने के लिए कि प्रधानमंत्री से चलिए अब गलती हो गई, वो बोल गए, उसको जस्टिफाई करने के लिए 7-8 दिन के बाद जो समाजवादी पार्टी के पंपी जैन थे, पी जैन, और उसी मोहल्ले में रहते थे, उनके यहाँ छापेमारी सबने देखी कि क्योंकि भाई प्रधानमंत्री के मुंह से निकल गया, गलती हो गई उनसे। अब अगर यहां पर जस्टिफाई कर दिया कि साहब जान लेने का इरादा था, खूनी इरादे थे, मर्डरस कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब पूरी तरह से हत्या का प्रयास था, अगर यहां पर कुछ एविडेंस इस तरह का ना प्लांट हो जाए, इस तरह का कोई जस्टिफाई करने के लिए कि साहब वाकई थ्रेट था, वाकई एक मर्डरस अटैक था, ये इत्तेफाक नहीं था, ये एक साजिश का हिस्सा था और एक बहुत गहरी साजिश थी और एक अभूतपूर्व साजिश थी। ये जो एक है कि 70 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं आपको मुकेश भाई अपना इंसिडेंट बता रहा हूं। मैं चीफ रिपोर्टर था और पाइनियर में था, मैं लखनऊ में। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, बलरामपुर अस्पताल हमारे लखनऊ में एक बड़ा अस्पताल है, वहां उनको जाना था, कोई उद्घाटन था वहां पर किसी वार्ड का, और लखनऊ छात्र संघ के बड़े हमारे यहाँ कुख्यात टाइप के नेता रहे, उन्होंने बकायदा घेरा, पूरी फ्लीट घेर ली अटल बिहारी वाजपेयी, काले झंडे छोड़िए, नारेबाजी छोड़िए, फ्लीट घेर ली। मोदी जी के साथ ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन जब ये फ्लीट घेरी और बड़ा सा, वो भी बहुत एक मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच थी, उसको मैंने रिपोर्ट किया। उसके बाद उसमें जांच हुई, जांच होने के बाद एसपी सिटी एक थे, उनका तबादला हो गया, 2-3 इंस्पेक्टर सस्पेंड हो गए, एसपी जी को भी वार्निंग दी गई जिनकी गलती थी, और कुल मिलाकर अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शब्द नहीं बोला कि क्या हुआ, मर्डरस अटैक था, क्या नहीं, था, ना ऐसे किसी ने बहुत बोला। सारे मामले हैं। मनमोहन सिंह के ऊपर तो जूता फेंका गया जी, था, मनमोहन सिंह ने तो तो कुछ नहीं कहा था। इतनी, तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक इत्तेफाक एक ऐसा हुआ है, लेकिन इत्तेफाक को जब आप साजिश बताएंगे और अगर उस साजिश को जस्टिफाई करने की कोशिश हुई, उसी को लेकर मुझे लगता है कि पंजाब सरकार थोड़ा घबराई हुई है। मुझे लगता है चन्नी अभी बड़े इनएक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री नए नए बने हैं, उस झगड़े के बीच में जो सिद्धू और अमरिंदर जी में चल रहा था, उस झगड़े में चन्नी क्योंकि दलित फेस थे उनको बना दिया गया, और एक गलती वहां पर हो गई जो एक सिक्योरिटी ब्रीच थी। उस सिक्योरिटी ब्रीच को जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई जिंदा किसी तरह से लौट के जा रहे हैं, बोल देना चन्नी को, आप सोचिए कितने डिफेंसिव हो गए होंगे चन्नी, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी कि पता नहीं भैया क्या हो जाए यहाँ पर। ये जो एक हमारे लखनऊ में कहते हैं अर्दब में लेना, कि आप अर्दब में ले रहे हैं, ये जो प्रेशराइज उन्होंने किया, और उसके बाद जो पूरा, जैसा कि सिंह साहब ने बताया है नहीं, कि लेकिन उस दीपक जी, पूरे, मुझे तो लग रहा है इसका उल्टा दांव पड़ गया। अब चन्नी और मजबूत हो गए। जो नहीं वो उन्होंने एकदम किया सही है, बात है। पंजाब का जो माहौल बन गया है, उसमें चन्नी और कांग्रेस पार्टी की तो बल्ले बल्ले हो गई। नहीं, मैं शुरू के जो जो इनिशियल 24 जी। घंटे हैं, देखिए जैसे जैसे घटना बढ़ेगी और अगर इसमें डोवाल साहब और डोवाल साहब की टीम जो एक्सपर्ट है, अगर कुछ इस तरह का एविडेंस निकाल लिया इन्होंने कि साहब नहीं, वहां पर उस वक्त 3 कॉल थे जो कराची से आए थे, इसमें लश्कर तोयबा के 2 आदमी थे, साहब ये देखिए 50 ग्राम आरडीएक्स है, देखिए मुकेश भाई 50 ग्राम आरडीएक्स। एक बार योगी जी ने विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस से, सदन से बरामद करा दिया था पाउडर, याद करिए, और ये हो गया था कि साहब पूरे विधानसभा योगी को उड़ाने की साजिश। बाद में पता लगा वो टेलकम पाउडर निकला, वो पाउडर भी नहीं था। तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह का अब कोई एविडेंस प्लांट ना हो, मुझे इस बात का डर है, एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए राजनीति अपनी जगह, लेकिन आप अगर इस तरह का कुछ एविडेंस प्लांट होता है और फिर ये, तो सबसे अच्छी चीज जो इसमें पूरे घटनाक्रम में हुई है कि रमन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहां पर पीआईएल, उन्होंने कहा ठीक है मंडे को कार्रवाई करेंगे, आप इसमें एक जांच बनाइए, समिति बनाइए, इसमें इन मुख्तलिफ अधिकारियों को रखिए और हम मॉनिटर करें। ये सबसे अच्छा पहलू है, वरना
जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी में एक बुल फाइट थी, उसी तरह की फाइट पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों में होती। कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके देश का और संविधान का और कम से कम थोड़ी सी एक गैरत रख ली है, मैं ये कहूंगा।